हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में देखेंगे एम्पलीट्यूड स्लैश आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसे हम क्या कर सकते हैं, आर्गन प्लेन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। सो आर्गन प्लेन क्या है पता ही है आप लोग को, क्या है आर्गन प्लेन? प्लेन फॉर्म बाय रियल एंड इमेजिनरी एक्सिस। सो ये आर्गन प्लेन है, ये ओरिजिन हो गया। सो इसे बोलेंगे रियल एक्सिस, और बेटर टू से पॉजिटिव रियल एक्सिस। क्या बोलेंगे? ये हो जाएगा आपको पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस। ठीक, और हम इसे कहेंगे निगेटिव इमेजिनरी एक्सिस। इसे कहेंगे नेगेटिव रियल एक्सिस, और इसे कह लेंगे नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर है, सपोज ये z है, x प्लस आयोटा हुआ है, तो हम कहेंगे कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x, y है। सो x, y है, तो आप क्या करो, इस पॉइंट को अगर मिला दो, है ना। सपोज दिस इज पॉइंट P, और पॉइंट P पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर वो क्या है, z है। ठीक है, तो अब OP जो लाइन सेगमेंट है, ये क्या होगा, इसका मॉडुलस वैल्यू होगा, और यह OP जो एंगल बनाएगा रियल एक्सिस साथ, किसके साथ, पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ, वो एंगल बनाएगा थीटा। ठीक है, और ये यहाँ से हम अगर राइट एंगल ट्रायंगल देखें इसको, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, x होगा, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, y होगा, है ना। सो ये हो गया x, ये हो गया y। तो हम कह सकते हैं जो ये OP सेगमेंट कह सकते हो इसको, है ना, या OP का लेंथ क्या होता है, मॉड z होता है। OP लेंथ कितना होता है, मॉड z होता है। तो बेसिकली थीटा जो है, दिस इज व्हाट आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो थीटा क्या है आपको, यही है आर्गुमेंट और स्लैश एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, सो थीटा इज बेसिकली व्हाट, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ OP विथ पॉजिटिव रियल एक्सिस। सो दिस इज व्हाट एंगल ऑफ inclination of OP with positive real axis। पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है किसका, OP का। सो P कैन बी एनी पॉइंट, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, आर्गन प्लेन पे लोकेट कर सकते हैं कि कहाँ पे हो। दैट कैन बी आइदर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकेंड क्वाड्रेंट, और क्या कर सकते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में हो सकता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में हो सकता है कि नहीं। तो जिस भी क्वाड्रेंट में, उससे मतलब नहीं है, आप उस पॉइंट को क्या करो, ओरिजिन से मिलाओ, और उसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा पॉजिटिव रियल एक्सिस से, दैट इज व्हाट आर्गुमेंट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ में आया तक, नोट करो। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा वो यूनिक होगा। दिस इज अ यूनिक वैल्यू, दिस इज अ यूनिक वैल्यू फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर। हर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए क्या है, यूनिक वैल्यू है ना। अगर आप सिर्फ आर्गुमेंट की बात करोगे तो आर्गुमेंट जो है वो इनफाइनाइट हो सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का,
है कि नहीं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग जानते हैं ना कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है। अगर 45 है तो 45 डिग्री हम कर सकते हैं क्या है, 360 + 45 भी कर दो, 2n + थीटा भी कर दो, जनरलाइज कर सकते हैं उसको हम लोग, है कि नहीं। तो वो तो बहुत सारे वैल्यू हो सकते हैं, लेकिन हम अगर बात करेंगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर तो क्या होगा, दिस इज द यूनिक वैल्यू ऑफ फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर। सेकेंड पॉइंट इसमें, दिस वैल्यू बिलोंग्स टू -π, π। -π, π मतलब हो गया कि जो अगर आर्गुमेंट थीटा है तो थीटा -π से बड़ा होगा और लेस देन इक्वल टू क्या होगा, पाई होगा। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट का क्या है, एक लिमिटेशन है, एक रिस्ट्रिक्शंस है कि उसका वैल्यू क्या होना है आपको, -π से +π के बीच में होना है। +π इक्वल टू साइन और -π इक्वल टू साइन नहीं है, ठीक है। सो प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे निकालेंगे, नेक्स्ट आते हैं, हाउ टू फाइंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट। हाउ टू फाइंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो स्टेप वन क्या करना आपको, लोकेट द कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन आर्गेंड प्लेन और just identify about the quadrant of कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है वो बस तुमको पता करना है ना। सबसे पहला काम क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, कहाँ पे उसका लोकेशन है वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। स्टेप 2, फाइंड थीटा इक्वल टू tan इनवर्स mod y/x, tan इनवर्स mod y/x। यहाँ पे मैं y और x की जो बात कर रहा हूँ, सपोज आप कह रहे हो कि z इक्वल टू क्या है, x + i/y क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। z इक्वल टू क्या है, x + i/y इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहले क्या करना है आपको, थीटा इक्वल tan इनवर्स mod y/x निकालना। मॉड क्यों लिया है, बिकॉज x और y नेगेटिव पॉजिटिव भी हो सकते थे, तो उसका मॉड वैल्यू ले लेंगे लोग, है ना। तो देखो, जब आर्गुमेंट निकालने की हम बात कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है। अगर सपोज ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये पॉइंट P यहाँ पे है, जो कि z इक्वल टू x + i/y लिया हमने, ये थीटा लिया ना, ठीक। तो ये x हो गया, ये y हो गया। तो मैंने बताया था कि आर्गुमेंट क्या होता है आपको, नहीं मॉड z नहीं होता है, आर्गुमेंट होता है OP का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विथ पॉजिटिव रियल एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंगल ऐसे लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज में लेंगे तो ये पॉजिटिव एंगल होता है ना। तो यहाँ से कहेंगे कि tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, y/x होगा, देयरफॉर थीटा इक्वल टू क्या आएगा, tan इनवर्स y/x, ठीक। अब देखो tan इनवर्स y/x की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो ये तो आ गया आपको थीटा। अभी एक्यूट एंगल तो ठीक है, एक्यूट एंगल है, तो जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट का ब्रैकेट वो क्या है आपको, -π से +π ना। तो -π से +π में एक्यूट एंगल ऑलरेडी आ रहा है कि नहीं, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहलाएगा। बट इन केस अगर आपका z कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया, सपोज दूसरा डायग्राम देख लो। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे आ जा रहा है, ये आपका Q पॉइंट है और ये Z1 मान लेते हैं, ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो और ये ओरिजिन है, ये आपका पॉजिटिव रियल एक्सिस हो गया, है ना। तो OP या OQ जो भी है यहाँ पे, इसको हम यहाँ से यहाँ ज्वाइन करेंगे। तो अब की बार ये जो एंगल अल्फा आ रहा है, ये क्या होगा, इसका आर्गुमेंट होगा। हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, अल्फा इज व्हाट, आर्गुमेंट ऑफ Z1 का आर्गुमेंट है ये अल्फा। यहाँ पे थीटा क्या था,
आर्गुमेंट ऑफ जेड था, है कि नहीं? ये Z1 का आर्गुमेंट, या चलो इसको Z1 ले लिया हमने, ऐसे Z2 ले लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा समझने में कि सेकेंड रिक्वायरमेंट Z2 ले लिया मैंने, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये अल्फा क्या आर्गुमेंट ऑफ क्या है? Z2 है। लेकिन तुम बताओ कि क्या ये जो आर्गुमेंट निकल के आ रहा है ये कितना आ रहा है वैल्यू? ये पाई से छोटा वैल्यू है कि नहीं है? क्या ये माइनस पाई से प्लस पाई मिला कर रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे y/x करने जाऊँ, ध्यान देना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, अगर मैं इसको ले लेता हूँ ये y और ये x ले लेता हूँ, तो अब की बार जो ये एंगल होगा वो क्या होगा? ये थीटा मान लेता हूँ मैं इसको, इस पर एक्यूट एंगल की हम बात कर रहे हैं। तो क्या मैं अल्फा को बोलूँगा अल्फा इज व्हाट? पाई माइनस थीटा, यस और नो? अल्फा क्या होगा? अल्फा एंगल पाई, ये एंगल पूरा पाई होगा, इसमें से थीटा एक्यूट एंगल माइनस कर देंगे, क्या होगा? पाई माइनस थीटा होगा ना उसका अल्फा का वैल्यू। और सिंस यह वैल्यू माइनस पाई से पाई के बीच में लाई कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा ये। चलो अब आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं तो थर्ड क्वाड्रेंट में जब आएंगे, है ना, सो सपोज यहाँ पे आपका Z3 है, तो इस बार ये होगा तुम्हारा अल्फा, या चलो इसको बीटा मान लेते हैं थोड़ा सा अलग दिखने के लिए, बीटा हो गया, है ना। सो ये बीटा हो गया। अब यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया और इसको तो थीटा ही लेंगे मैं एक्यूट एंगल को, बिकॉज एक्स वाई तो अपना वही चल रहा है, बस एक्स और वाई के साइन चेंज हो रहे हैं ड्यू टू डिफरेंट क्वाड्रेंट और डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। तो ये आपका y हो गया, ये आपका x हो गया, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि अगर मैं बीटा की बात करूं तो बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ से बीटा इक्वल टू दिखेगा पाई प्लस थीटा, दिखेगा कि नहीं दिखेगा? बोलो, पाई प्लस थीटा। क्या यह प्रिंसिपल आर्गुमेंट के ब्रैकेट में आएगा? नहीं आएगा, ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट के ब्रैकेट से बाहर हो गया। आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट का ब्रैकेट क्या है? प्रिंसिपल आर्गुमेंट का ब्रैकेट होता है माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में, पाई पे इक्वल साइन रहेगा, पाई से जैसे बड़ा वैल्यू गया तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या हो गया? बाहर हो गया वो, है ना। तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आप ऐसे बीटा लेते हो तो ये आर्गुमेंट तो कहलाएगा किसका? Z3 का, लेकिन प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं कहलाएगा। तो यहाँ प्रिंसिपल आर्गुमेंट हम लोग क्या ले लेंगे? हम लोग इसको ले लेंगे इस तरह से, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ले लेंगे ये वैल्यू। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? बोलो। ये यहाँ से देखो, मैं अगर इस एंगल को क्या बोलूँगा? माइनस पाई बोलूँगा, क्या बोलूँगा? माइनस पाई। अगर मैं क्लॉकवाइज क्या होता है? माइनस पाई होता है, माइनस पाई अब प्लस थीटा कर देंगे। तो यहाँ पे प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल आर्गुमेंट यहाँ हो जाएगा माइनस पाई प्लस थीटा, और थीटा तुम्हारा क्या है? tan इनवर्स y/x है। इनफैक्ट tan इनवर्स मैंने मॉड इसलिए लगवाया था कि एक्यूट एंगल हमेशा हमको चाहिए। tan थीटा का जो वैल्यू है, अगर थीटा एक्यूट एंगल रहेगा तभी क्या रहेगा? वो पॉजिटिव रहेगा ना, है कि नहीं। तो इसीलिए मैं वहाँ पे मॉड लगवाया था आपको कि मॉड y/x लेना है, tan इनवर्स मॉड y/x लेना है। तो अगर इस क्वाड्रेंट में आए तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? माइनस पाई प्लस थीटा हो जाएगा, और थीटा की जगह क्या रिप्लेस करेंगे हम लोग? tan इनवर्स मॉड y/x, ठीक है। जब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो सपोज Z4 यहाँ पे, ठीक है, Z4 यहाँ पे, तो अब की बार क्या हो जाएगा? ये फिर से 90 बना यहाँ पे, है ना, ये y और ये क्या है? x है, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा ये क्या होगा? माइनस थीटा होगा ना। क्लॉकवाइज एंगल क्या होता है? माइनस थीटा। तो इस बार हम क्या करेंगे इसको कि यहाँ से जो इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट वो हो जाएगा माइनस थीटा। किसका? Z4 का, Z4 का माइनस थीटा। प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ क्या था ये? Z3 माइनस पाई प्लस थीटा। प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ, है ना, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ Z2 क्या होगा? पाई माइनस थीटा। और ये क्या है यहाँ पे? यही इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट। इस केस में प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या हो रहा है? Z1 इक्वल टू थीटा। और थीटा तुम क्या लोगे हर जगह? थीटा क्या लोगे? tan इनवर्स थीटा लेंगे, tan इनवर्स मॉड y/x।
अब मैं एक चार्ट बना दूंगा, पहले इसको तुम लोग नोट कर लो। चेक करेंगे पहले कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है। वो कैसे चेक करेंगे? एक्स और वाई को देख के, है कि नहीं। एक्स तो दोनों पॉजिटिव तो क्या बोलेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट। एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव तो क्या होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट। एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव तो क्या होगा? थर्ड क्वाड्रेंट। और एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव तो क्या होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। तो इजीली हम फाइंड कर सकते हैं किस क्वाड्रेंट में है वो। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा होगा, है ना। यहाँ पे मैं जेड ले रहा हूँ, ठीक है। तो आर्गुमेंट क्या हो जाएगा? सिंपली tan इनवर्स मॉड y बाई एक्स में लिख रहा हूँ, अदर डालने के लिए tan इनवर्स मॉड y लिखो। बट फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो x और दोनों पॉजिटिव है, तो मॉड नहीं लेंगे तो भी चलेगा, है ना। बट फिर भी मैं आपको लिख रहा हूँ tan इनवर्स मॉड y बाई एक्स। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है, अच्छा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा? यहाँ पे प्लस कोमा प्लस होगा ना, मतलब एक्स भी प्लस तो वाई भी प्लस, है कि नहीं। सेकेंड क्वाड्रेंट में तो क्या होगा? माइनस कोमा प्लस ना, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। तो अब की बार क्या होगा? ये आएगा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, यानी कि जैसे कार्टेशियन प्लेन में होता है वैसा ही कुछ है यहाँ पे। बस यहाँ पे क्या कर, रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस बोल रहे हैं। किसको? एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को, बस इतना ही डिफरेंस है। तो अब की बार क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पे जेड है, तो इस बार क्या हो जाएगा? पाई माइनस tan इनवर्स मॉड y बाई एक्स, ये इसका होगा प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो पहले फाइंड करना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और फिर उसके अकॉर्डिंग प्रिंसिपल आर्गुमेंट आ जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो गया? माइनस कोमा माइनस, माइनस कोमा माइनस का मतलब क्या हो गया? एक्स भी नेगेटिव और वाई भी। तो इस बार डायग्राम इसका कुछ ऐसा होगा, जेड, है ना। और इस बार क्या लेंगे हम लोग? माइनस पाई प्लस tan इनवर्स मॉड y बाई एक्स। यहाँ पाई माइनस है कि नहीं, पाई माइनस, यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम लोग? ये इसको इस तरह से ही देख रहे हैं, बट इसका माइनस पाई और प्लस ले रहे हैं, माइनस पाई प्लस ले रहे हैं इसका, ठीक है। सो माइनस पाई प्लस tan इनवर्स मॉड y बाई एक्स। और फोर्थ क्वाड्रेंट रहेगा तो क्या होगा आपका? x पॉजिटिव बट y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव। इस बार डायग्राम इसका कुछ ऐसा होने वाला है, जेड, है ना। सो इस बार डायरेक्ट हम क्या करेंगे? माइनस tan इनवर्स मॉड y बाय एक्स ही उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग इस पे एग्जांपल्स करके देखेंगे। ये चार क्वेश्चन को देखेंगे अभी हम लोग, है ना, इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट। पहले ये देखेंगे कि फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है क्या है? माइनस वन प्लस रूट थ्री आइटा, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? सेकेंड क्वाड्रेंट, है ना। क्वाड्रेंट इसका जरूर देखेंगे। क्वाड्रेंट कौन सा आ गया इसका? सेकेंड। तो क्या होगा? पाई माइनस tan इनवर्स मॉड y बाई एक्स होगा। तो y तुम्हारा क्या है? रूट थ्री, एक्स क्या है? माइनस वन है कि नहीं। तो क्या आ जाएगा? पाई माइनस tan इनवर्स मॉड ऑफ रूट थ्री बाई वन। क्या आ जाएगा? पाई माइनस tan इनवर्स रूट थ्री ना। अच्छा माइनस वन यहाँ था, बट मॉड में आएगा तो क्या पॉजिटिव हो जाएगा वो। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? पाई माइनस पाई बाय थ्री। tan 60 का वैल्यू क्या होता है? रूट थ्री होता है। tan पाई बाई थ्री का वैल्यू तो कितना आ जाएगा आंसर? 2 पाई बाई थ्री। ये इसका होगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन का क्वाड्रेंट कौन सा है भाई? ये किस क्वाड्रेंट में है? ये है x पॉजिटिव y नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट। देयरफॉर प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या हो जाएगा इसका? माइनस tan इनवर्स मॉड y बाय एक्स। तो ये आ जाएगा माइनस tan इनवर्स मॉड y तुम्हारा क्या है? माइनस वन बाय वन। क्या आ गया? tan इनवर्स वन, दैट इज पाई बाय फोर। सेकेंड का आंसर क्या आएगा? पाई बाय फोर आ जाएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है z इक्वल टू रूट थ्री प्लस आयोटा। ये किस क्वाड्रेंट में है? तो ये है क्वाड्रेंट फर्स्ट में, है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है बिकॉज x पॉजिटिव y पॉजिटिव, x रूट थ्री y क्या वन है। तो इसका आर्गुमेंट क्या आ जाएगा? इसका मैं आर्गुमेंट ऑफ z की अगर बात करूँ तो आ जाएगा सिंपल tan इनवर्स मॉड y बाय x। तो आ जाएगा tan इनवर्स वन बाय रूट थ्री, दैट इज व्हाट? पाई बाय सिक्स। इसका आर्गुमेंट होगा, है ना। और फोर्थ वाला जो है ये किस क्वाड्रेंट में है? ये है क्वाड्रेंट थर्ड में, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में है तो हम क्या कर लेंगे? इसका आर्गुमेंट जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड वो क्या आ जाएगा? माइनस पाई प्लस tan इनवर्स मॉड y बाय एक्स ना, है कि नहीं, माइनस पाई प्लस थीटा।
तो ये आ जाएगा माइनस पाई प्लस tan इनवर्स मॉड में -1 बाय -√3, दैट इज व्हाट माइनस पाई प्लस tan इनवर्स 1 बाय √3, क्या जाएगा माइनस पाई प्लस कितना होगा ये tan 60 का वैल्यू 30 वैल्यू क्या होता है 1 बाय √3 होता है, दैट इज माइनस पाई प्लस क्या होगा पाई बाय 6 होगा ना, तो आ जाएगा आपको -6 पाई प्लस पाई बाय 6 दैट इज -5 पाई बाय 6। तो ये 4th क्वेश्चन का आंसर आ गया है ना, ठीक है। चलो हाँ देखो ये सेकेंड वाले में जो है ना ये 4th क्वाड्रेंट में, तो माइनस यहाँ लिया हुआ था पहले से मैंने ना, माइनस तो लिया था बट यहाँ नहीं लिखा था, तो यहाँ पे आप माइनस लगा लो, ये माइनस आएगा -π/4 होगा, ठीक है। सेकेंड में करेक्ट कर लेना, -π/4 आएगा वहाँ पे। देखो z = 5 पॉजिटिव रियल एक्सिस पे आएगा, तो इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होगा रियल एक्सिस से 0 ही होगा ना, तो हम बोलेंगे कि आर्गुमेंट ऑफ 5 = 0 फर्स्ट वाले के लिए, 5th क्वेश्चन के लिए। 6th क्वेश्चन के लिए इस वाले पार्ट में 3 आयोटा पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पे है, ये एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, तो हम क्या बोलेंगे आर्गुमेंट ऑफ 3 आयोटा = π/2। थर्ड वाले के लिए -7 कहाँ है नेगेटिव रियल एक्सिस पे है, ये एंगल कितना बन रहा है पाई प्लस पाई, माइनस पाई नहीं क्या होगा प्लस पाई, तो हम कहेंगे आर्गुमेंट ऑफ -7 = पाई। और जब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस पे है, तो इस बार एंगल ये बनेगा -π/2 ना, -90 बोलो या -π/2 बोलो, तो आर्गुमेंट ऑफ -2 आयोटा क्या आ जाएगा -π/2। तो इस तरह से हमने जो ये 4 एग्जाम्पल देखा क्या देखा उसमें, जब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सिस पे लाई करेगा, रियल एक्सिस पे या इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करेगा, तो डायरेक्ट आंसर्स आ गए है ना। पॉजिटिव रियल एक्सिस पे है तो 0, नेगेटिव रियल एक्सिस पे है तो पाई। अब वो वैल्यू कुछ भी हो, 7 हो या -11 होता या -√3 होता, तो भी क्या होता उसका आर्गुमेंट पाई ही आता, ठीक है। ये 5 लिया यहाँ पे, मान लो कोई 100 ले लेता, कोई √3 ले लेता, तो उसका आर्गुमेंट क्या आता 0 आता है ना। और आर्गुमेंट ऑफ 3 आयोटा क्या आ गया आपको π/2, आर्गुमेंट ऑफ -2 आयोटा आ गया -π/2। और इसी में एक और लास्ट आर्गुमेंट ऑफ 0 क्या होगा अनडिफाइंड होगा, ये आर्गुमेंट ऑफ 0 इज व्हाट अनडिफाइंड। जब ओरिजिन पे रहेगा कॉम्प्लेक्स नंबर तो उसका आर्गुमेंट क्या होगा अनडिफाइंड होगा, बिकॉज उसका मॉड ही नहीं है, ओपी बनाएगा एंगल ना, ओपी तो है ही नहीं वहाँ पे, समझ में आया।